उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लोग देखें। ये एक क्वेश्चन है 143 प्लस रूट 143 प्लस रूट 143 अप टू इन्फिनिटी। तो देखो मैंने आपको बताया था कि एक केस तो ये था इस जगह पर कि आपको ऐसे फैक्टर रखने हैं कि जिनका डिफरेंस 2 आ जाए, लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनका डिफरेंस 2 नहीं होगा। तो उस केस में भी आपको वहां पर क्या करना है, दोनों तरीके के क्वेश्चन आपके सामने, अभी मैं 1 to 1 बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 143, तो आप सब जानते हैं कि 143 के जो फैक्टर है मेरे भाई वो 13 into 11 करके होते हैं। 11 13 से या 13 11 से 143 बनेगा अगर प्राइम फैक्टर करेंगे, और दोनों ही प्राइम है। लेकिन अगर मैं इसका डिफरेंस करता हूं तो डिफरेंस करने पे मुझे मिल रहा है 13 माइनस 11 यू गॉट 2। तो ये कंफर्म हो गया कि ये ट्रिक इसके ऊपर वैलिड हो रही है। तो इसके अंदर प्लस में है तो बड़ा वाला फैक्टर जो है वो प्लस के साथ जाता है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। सही है बच्चों, ये क्लियर एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ 20 अगर मैं 20 के फैक्टर करूंगा शारिक यहां पर जैनब, तो कितने जाएंगे 4 into 5 जाएगा। इसके अलावा 20 के और फर्दर अगर फैक्टर करेंगे तो 10 into 2 जाएगा। इसके अलावा 20 के और फर्दर फैक्टर करेंगे तो मेरे भाई 20 into 1 जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से, बेटा सुन लो प्लीज, इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन के इस क्वेश्चन के डिफरेंट फैक्टर बन सकते हैं। कैफ, अबूजर, इरफान। तो यहां पर मैं बात कर रहा था कि 10 2 भी है, 21 भी है, 4 5, कहीं से कहीं तक हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि हमारा डिफरेंस 2 आ जाए। तो एक वो ट्रिक वहां थी, लेकिन इस केस में आप ये देखेंगे जो इसके छोटे फैक्टर हैं उनको फॉलो करेंगे। कौन से फैक्टर? छोटे फैक्टर। अब छोटे फैक्टर में बच्चा कहेगा 1 भी है, लेकिन 1 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा फैक्टर है, वो क्या है 20। तो आपको फॉलो करना है 4 and 5। अब इनमें से प्लस की कंडीशन है, माइनस की कंडीशन है, तो आपका आंसर 4 जाएगा। बात समझ में आ गई? सबका क्लियर है? अब रिलेटेड और ट्रिक्स मैं कराता हूं, अभी इसको नोट कर। और यस बच्चों, अब नेक्स्ट ट्रिक हम पढ़ने वाले हैं, ट्रिक नंबर 8। और ट्रिक नंबर 8 के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दे रखा है m इज इक्वल टू √5 प्लस √5 प्लस √5 एंड सो ऑन। इसी तरह से n इज इक्वल टू √5 प्लस √5 माइनस √5 माइनस √5 एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि इस तरह की कंडीशन में मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी, आप लोग को याद होगा, ट्रिक नंबर 5 बताई थी। और ट्रिक नंबर 5 के अंदर मैंने ये बात कही थी कि जब कभी भी आपका प्राइम नंबर होता है, ये बात बताई गई थी ट्रिक नंबर 5 के अंदर, तो हमेशा उनका डिफरेंस जो है वहां पर 1 आता है बच्चों। ठीक है, तो जो बात मैंने अभी कही आपसे कि ट्रिक नंबर 5 मैंने बताई थी, वीडियो एक इससे पहले वाली भी अपलोड की है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर अब उससे रिलेटेड चीजें हैं। पहले ये कंडीशन है, हालांकि प्लस वाली कंडीशन में हमने ये बताया था कि वहां पर बड़े फैक्टर को लिया जाता है, माइनस वाली कंडीशन छोटे फैक्टर। लेकिन इस केस में क्योंकि वो कंपोजिट का केस था, इस केस में ये प्राइम नंबर है, तो भाई मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर के केस में, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, प्राइम नंबर के केस में, इन केस ऑफ प्राइम नंबर, क्योंकि 5 जो है एक प्राइम नंबर है, तो जब भी अगर वो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इन केस ऑफ प्राइम नंबर यहां पर डिफरेंस विल ऑलवेज कम। याद रखना बच्चों इस चीज को, डिफरेंस हमेशा जो आएगा इसका क्या आएगा, इसका 1, तो इसका डिफरेंस 1 आएगा। तो ये प्राइम नंबर है भाई, इसका और इसका डिफरेंस जब करेंगे यानी m माइनस n जो है वो कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा। तो अब इस हिसाब से ऑप्शन में अगर देखते हैं तो m माइनस n, अब कौन सी वैलिड है इसमें से, देखो m प्लस n करेंगे तो 1 के इक्वल ये तो होना नहीं है, बात समझ में आ रही है। और m माइनस n प्लस 1 करेंगे तो यहां पर जब m माइनस n करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 1 करेंगे 0 के इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन जब m माइनस n जो है प्राइम नंबर का केस है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने ट्रिक 5 एक कराई है, वहां पर आंसर इस तरह के केस में डिफरेंस करने पे जब कोई प्राइम नंबर हो, एक प्लस में हो एक माइनस में रोड के अंदर, तो वहां उसका आंसर हमेशा 1 आता था। अब यहां पर डिफरेंस करने पर 1 तो आएगा, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से डिफरेंस करने पे ये 1 बनेगा, यानी m माइनस n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 1। और यहां पर माइनस 1 है इज इक्वल टू 0, तो 1 से आपका 1 गया, तो कहने का मतलब ये 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहे हैं। होप के ये कुछ माइनर फर्क हैं जो मैं ट्रिक अब तक बता रहा हूं। इससे पहले एक रिलेटेड ट्रिक मैंने ऐसी बताई थी कि अगर इस तरह रूट में वैल्यूज आ रही हैं और इन्फिनिटी जा रहा है तो वो खुद रूट वाली वैल्यू उसका आंसर हो जाता है। एक ट्रिक बताई थी, एक कंडीशन बताई थी कि अगर रूट में वैल्यू है तो प्लस की कंडीशन है तो उसमें बिग फैक्टर को फॉलो करेंगे। एक कंडीशन बताई थी कि अगर रूट में वैल्यूज हैं और माइनस हो रहे हैं तो उस केस में स्मॉल फैक्टर फॉलो। अब ये रूट में है और ये आपका डैश डैश लग रहा है, लेकिन इस केस में आपको इन्फिनिटी शो नहीं हो रहा है ना, तो आपके इन्फिनिटी वाला केस मैंने अलग बताया था। तो जब इन्फिनिटी शो नहीं है तो उस केस में रिलेटेड जो चीज है वो आपको क्या करना है, आपको यहां पर सबसे पहले जो नंबर है आपका वो है 5, तो इसको आपको मेंशन करना है। 5 को मेंशन करने के बाद आपका काम ये जाता है कि ये क्या है, स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है,
जितने हैं स्क्वायर रूट है तो 2 लिखेंगे और 2 पर 1 2 3 जितने हैं उस हिसाब से लगा देंगे। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने इधर से लेस किया 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड हमने यहां पर स्क्वायरिंग क्यूबिंग में बताया था आपको एक, यहां पर स्क्वायरिंग में भी एक ट्रिक यहां पर वैलिड हो रही है। लेकिन स्क्वायर की कंडीशन में क्या है कि जब आपका इन्फिनिटी का केस नहीं है, जितने नंबर है उस हिसाब से और प्लस माइनस में, यानी ये रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपने करना है बस यहां 5 और देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 8 और इधर बन जाएगा 4 प्लस इधर बन जाएगा 2 और इधर बन जाएगा 1। तो आपने करना है यहां पर 5 की पावर 4 to 6 7/8। तो 7/8 के केस में आपका आंसर जाएगा ए। क्लियर है? से पहले भी हमने पीछे बताई थी ट्रिक नंबर, अब बताएंगे 10 जिसके अंदर क्यूब रूट की शक्ल में है, क्यूब रूट 7 क्यूब रूट में मतलब यहां पर अंडर क्यूब रूट में 7 इस तरह से चल रहे और यहां पर इंफिनिटी तक नहीं जा रहा। तो जितने हैं यानी काउंटिंग, आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसको कंफ्यूजन रहता है, इसको यहां से हटा दें, इसी तरह से इसको भी यहां से हटा दें, यानी जितने यहां पर हैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर चला जाएगा। लेकिन एक कंडीशन इसमें हमने प्लस वाली बताई थी, एक कंडीशन माइनस वाली बताई थी। यहां एक कंडीशन आपकी इस तरह के क्वेश्चन में इन्फिनिटी की बताई, ये इस तरह के क्वेश्चन में विदाउट इन्फिनिटी है, जैसा यहां पर स्क्वायरिंग में था, यहां क्यूबिंग में। तो जब ऐसा होगा तो क्या करना है? ऐसी कंडीशन में सबसे पहले शायद रिलेटेड है पहले वाली की ट्रिक का, तो सबसे पहले 7 लिखें, इसमें 1 2 3 4 कितने हैं भाई 4, लेकिन यहां पर 3 की पावर 4 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे माहिर? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट था और यहां पर क्यूब रूट है। तो 3 की पावर 4 करने के बाद बच्चों जब यहां पर 3 की पावर 3 रहेगा प्लस 3 की पावर 2 रहेगा प्लस 3 की पावर 1 रहेगा प्लस 3 की पावर 0 रहेगा। तो मेरे भाई 3 की पावर 4 का मतलब 81 होगा और उसके बाद 3 की पावर 3 का मतलब 27 होगा, उसके बाद 3 की पावर 2 9 और यहां 3 और यहां पर 1 किसी नंबर के बाद। तो इसका सम करेंगे तो ये बनेगा मेरे ख्याल से आपका 9 3 इधर जाएंगे 30 और 10, तो 7 की पावर 40/81 आपका आंसर होगा। मतलब यह है कि आंसर नंबर सी है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये ट्रिक समझ में आ गई। इसके बाद ट्रिक नंबर 9 और 10 हम पहले बता चुके हैं, अब देख रहे हैं यहां पर ट्रिक नंबर 11। ट्रिक नंबर 11 को देखेंगे तो यहां आपके सामने जब इस तरह की कंडीशन होगी बच्चे, y = √3 प्लस √3 प्लस √3 अप टू इंफिनिटी, और आपसे y की वैल्यू पूछी जाएगी। देखो एक कंडीशन यह है कि यहां पर अगर प्लस में जा रहा है तो वहां पर इंफिनिटी केस नहीं था, वहां हमने उन नंबर के फैक्टर निकाले और फैक्टर निकालने पर प्लस के केस में यह बताया कि बड़ा फैक्टर होगा और माइनस के केस में छोटा फैक्टर होगा। लेकिन ये प्लस का केस है बट ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है, तो इसके अंदर अलग सिचुएशन थी। डिफरेंस करने पे 1 बताया था मैंने, तो इसलिए यहां पर आपको कह रहे हैं कि ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि जब भी इस तरह की एक नई ट्रिक है, अगर रूट में प्लस प्लस में वैल्यू चल रही है और इंफिनिटी तक जा रहा है बच्चों, तो आप बस उस मेन नंबर को लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। प्लस के केस में आपको इधर जाना है और माइनस का केस होगा तो आपको इस नंबर से इधर आना है, और इसके बाद नंबर आगे तक लिखते जाएंगे और उस नंबर को पकड़ेंगे जिसका फैक्टर के डिफरेंस जो मतलब हम फैक्टर जो करेंगे तो उसका डिफरेंस अगर 1 आ जाए, तो कहने का मतलब है कि अगर इसके बाद में यहां आ जाता हूं क्योंकि प्लस में जा रहा है 4 बनेगा एक, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे 5 बनेगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे 6 बनेगा। तो मेरे भाई यहां 4 के फैक्टर जो है वो 4 और 1 खुद हैं, या 2 और 2 भी इसके फैक्टर हैं, 5 के फैक्टर 5 और 1 खुद हैं, इसके अलावा 6 के फैक्टर की बात करेंगे तो 2 और 3 हैं। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं 6 के जिसमें हम डिफरेंस करते हैं। अगर 3 में से मैं 2 को घटाता हूं बच्चे तो क्या बनेगा 1, तो डिफरेंस करने पर अगर 1 आ जा रहा है तो इस बात का मतलब है मेरे भाई यहां पर इसी नंबर को हमें पकड़ लेना है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहां आपको यह देखना है कि यहां y की वैल्यू पूछी गई है, तो y की वैल्यू अपने आप में 3 है, तो वो कहने का मतलब मेरा यहां होगा कि y = √3 है। तो यहां पर जो आएगा आपका ये वाला आंसर नहीं बनना है -1 इज लेस देन और इक्वल टू y, यहां 2 इज लेस देन और इक्वल टू y, यानी y से छोटा जो फैक्टर होगा वो 2 होगा या इक्वल भी हो सकता है y के, और इसी तरह से y से बड़ा फैक्टर वो 3 या उसके इक्वल भी हो सकता है। तो आपका आंसर बी ऑप्शन बन रहा है। आई होप सो कि ये ट्रिक समझ में आई होगी सबके, और जो भी बच्चे वीडियोस में देख रहे हैं तो प्लीज उसको लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे आप जैसे बच्चे जो बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, मतलब इस लेवल का पढ़ रहे हैं, तो वो जरूर उनका फायदा हो सके। और अगर कोई नया हो चैनल के ऊपर न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा इसी से रिलेटेड एक और ट्रिक मैं आपके सामने लेकर के, अगर मान लीजिए कि इस तरह से यहां पर यह होता है माइनस का केस, तो उस केस
केस में आपको क्या करना है बच्चों, माइनस के केस में मैंने बताया कि अगर उस नंबर को पहले लिखेंगे और माइनस के केस में इधर जाएंगे तो एक आपका 2 आएगा और एक आपका 1 आएगा, इधर जाएंगे तो 4 5 6 ऐसे जाएगा। तो 2 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो एक 2 है, एक खुद आपका 1 है, तो 2 और 1 अगर मैं इनका डिफरेंस निकालता हूं तो डिफरेंस करने पे क्या आता है प्यारे बच्चों, डिफरेंस करने पे इसका जो आएगा मेरे भाई यहां पर आएगा 1। कितना आएगा 1। तो इस बात का मतलब है कि इसके फैक्टर जो बनने वाले हैं 1 और 2 बनेंगे, लेकिन 1 जो होगा यहां पर वो y से इक्वल और y से छोटा हो सकता है, और 2 जो होगा वो y के इक्वल या y के बड़ा हो सकता है। तो इसलिए आपका आंसर नंबर बी बनेगा। ये वाली ट्रिक सबकी क्लियर है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड एक लास्ट ट्रिक है, और जो ट्रिक रहेंगी आगे आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल इतना समझो कि अगर आपको इस फॉर्मेट में दे रखा हो कि x इज इक्वल टू, यानी यहां पर दे रखा है x इज इक्वल टू 3 की पावर 3, फिर उसके बाद 9 दे दिया, फिर 3 की पावर 3, फिर उसके बाद 9 दे दिया, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इस तरह से चल रहा है। यानी पावर का सीक्वेंस आप देख रहे हैं। तो अगर मैं 3 की पावर 3 करता हूं तो ये तो 27 होगा, लेकिन 9 से बनेगा 9 की जगह पर क्या आएगा बच्चे, 9 की जगह पर आएगा 3 की पावर 2, और एक जगह क्या था 3 की पावर, यानी 27 की जगह पर आएगा 3 की पावर 3। तो मेरा कहने का मतलब है कि सीक्वेंस जो चल रहा है अगर आप गौर करें तो 3 की पावर 3, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 की पावर 2 रूट के अंदर, फिर इसी तरह से 3 की पावर 3, फिर इसी तरह से 3 की पावर 2, ऐसा सीक्वेंस अगर कंटिन्यू चल रहा है तो हमेशा याद रखना कि उस केस के अंदर आपका अगर इन्फिनिटी जा रहे हैं तो उस केस के अंदर आपका जो खुद बेस है वही आपका आंसर होगा, यानी आपका आंसर जो बनने वाला है 3 की पावर 1, यानी इसका मतलब 3 खुद होगा। क्लियर? आई होप सो कि सबके समझ में आया होगा। और जितना भी मैंने इसको पढ़ाया है सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मर्तबा 1 से 2 बार इसको नोट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।